करना और हमारा सिलेबस क्या होगा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर भी लगातार बात होते रहेगी, और फ्रीडम फाइटर वाले के लिए भी बात होते रहेगी, उर्दू के कटअप वाले के लिए भी बात होते रहेगी, जनरल फीमेल के लिए भी बात होते रहेगी, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी बात होते रहेगी, अनुसूचित जाति जनजाति और साथ साथ BC1 EBC जितने सारे कैंडिडेट है सबके ऊपर भी बात होते रहेगी। लेकिन तो अगला प्लान क्या है कि जैसे माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आ जाता है तो सरकार 2 तरह का रिजल्ट बना के रखी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। आप लोगों को मैं बोलने से पहले ये कहूंगा कि आप लोग के लिए खुशखबरी है, किसी के लिए खुशखबरी है और किसी के लिए गम की बात है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए करें ताकि आप लोगों को इसी तरह से हम मदद कर सकें। तो जो रीचेक का बात हो रहा था, हमने बताया था पहले भी कि आयोग की तरफ से हम लोगों ने सिफारिश किया, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया कि बिहार का बच्चा के पास उतना पैसा नहीं कि हर कोई क्वेश्चन का 500-500 रुपया देकर वो चेक कराए। लेकिन यह जो रीचेक के लिए गया था, नई आंसर शीट आई जिसमें डार्क कलर करके किया गया था, उन सारे लोगों को बहुत लोगों का फायदा भी हुआ। और ये भी बात हम बताएंगे कि जो लोग अभी आप लोग को 5 से 6 नंबर मिला है ना, आयोग से हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि 5% रिलैक्सेशन हर किसी को मिलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हो पाए। अगर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट होगा, जो लोग अगर फेल कर रहे हैं उसके पहले वाले जो लोग मान लीजिए कि 2 नंबर से जिनकी दिक्कत हो रही है उनको भी कटअप लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। आयोग से हाथ जोड़ के हमने नम्र निवेदन किया कि आप आयोग के द्वारा जितने सारे रिजल्ट निकलने वाले हैं 5% रिलैक्सेशन का भी मांग हमारे तरफ से है। तो 5% रिलैक्सेशन अगर सबको मिल जाएगा तो सबकी नौकरी हो जाएगी ना। तो यहां पे एक बात और हम कहेंगे आप सारे भाइयों को कि अब हम लोगों का अगला प्लान क्या है कि जैसे माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आ जाता है तो सरकार 2 तरह का रिजल्ट बना के रखी हुई है। पहला जो रिजल्ट का जरिया है, एक जो कि बीएड इंक्लूडिंग विथ डीएड है, तो वो रिजल्ट एक अलग बना के रखी है, और एक केवल डीएलएड वाले भाई का रिजल्ट बना के रखी है। और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पे मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट इज ए सुपर पावर, इस पे हम नहीं बदल सकते हैं, आप नहीं बदल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी रिजल्ट आता है जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे सरकार, और बीपीएससी TRE2 का हम लोग का एग्जामिनेशन जो कराई है उसका भी हम लोग का एक तरह से जल्द वैकेंसी दे दे। अभी बिहार में एक तरफ से बेरोजगारी है, अगर बिहार सरकार रोजगार देना चाहती है तो रोजगार दे, क्योंकि पिछले 4 साल में हम लोगों ने जो तंज भुगता है, जो हम लोगों ने मेहनत किया है, आप लोगों ने जो कि हर जिला में मेहनत करके सारा चीज किया, काम किया, अब वो समय आ गया है कि बीपीएससी TRE2 का काम करने के लिए। तो बीपीएससी TRE2 पर भी काम होगा, पहले हम लोग रिजल्ट निकलवा देते हैं। और इस पे आप लोग का एक मंतव्य हम ये जानना कोशिश करेंगे जानने के लिए कि आप लोग पहले ये बताइए कि संगठित है कि नहीं संगठित है। 6 to 8 में हमारा एक मांग और है, डोमिसाइल नीति। 6 to 8 में डोमिसाइल नीति लगना चाहिए, क्योंकि जितने डीएलएड कैंडिडेट अभी 1 to 5 में बैठ रहे हैं सबको 6 to 8 में बैठने का मौका मिलेगा, और सबको ही चाहेगा कि अपर क्लास को पढ़ाए। तो अगर डोमिसाइल नीति लग जाता है तो इन लोगों को, सारे लोगों को नौकरी होने की चांस मिलेगी। जो लोग छूटे हुए रहेंगे उनका भी नौकरी होगा। तो एक वैकेंसी खत्म होगा तभी ना दूसरा वैकेंसी आएगा। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला के कारण बहुत कुछ फंसा हुआ है, और हम लोग को तो इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना है, और किसी भी व्यक्ति को कहीं सपोर्ट नहीं करना है। अगर हम लोग सपोर्ट किसी को करेंगे ना तो केस फंसा रहेगा, हियरिंग होगा यानी रिजल्ट आने में लेट होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, कोई भी वर्ग का रिजल्ट होता है तो सही हो जाए, और बीपीएससी TRE2 का जल्दी से जल्दी बहा लिया जाए ताकि सारी लोगों को नौकरी लगे। और एक बात है कटअप के लेकर, कटअप को लेकर मैं वोटिंग करा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वहां से आपको भी वोटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वोटिंग कीजिए कि आपका नंबर बढ़ा है कि घटा है। तो अगर घटा है तो कितना नंबर घटा है, तो इस पर भी एक कटअप निर्धारित होगा, और कितने % लोगों का नौकरी होगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा नौकरी लग जाए, आप लोग डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होने वाला है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए 10th वाला टोटल जो रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर रिजल्ट जो आया है सर्टिफिकेट तक, 12th का भी रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर सर्टिफिकेट तक, डीएलएड का भी रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर सर्टिफिकेट तक, टोटल कागज जितने सारे कागज आपने अपलोड किया है, सारे कागज को आप लोग बनाकर रख लीजिए। और जितने सारे कागज में जो जो एफिडेविट था वो सारा चीज जो आप रखे होंगे, कॉपी वॉपी सारा चीज का, वो सब रख लीजिए, क्योंकि आगे अब कोई डॉक्यूमेंट के बारे में समझाने वाला नहीं है। तो इसलिए पहले से हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए,
फुलफिल होनी चाहिए। अगर हमारी तैयारी फुलफिल रहेगी तो हम अच्छा से क्या करेंगे, अपना जॉब पाने में कोई तरह का किसी तरह का कसर, मैंने एक तरह से होगा कि कोई छोटा छोटा चीज के डॉक्यूमेंट के लिए हम छट रहे हैं तो वो चीज नहीं कर पाएंगे, हमारी तैयारी पहले से फुलफिल है। और बात एक है, अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 का तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको नोट्स बनाने के लिए भी सरकार मौका नहीं देगी। आप क्या कीजिए कि आप किरण पब्लिकेशन का बुक आप ले सकते हैं, इस बार इसमें नोट्स बनाकर सारा चीज को, सारे विषय वस्तु को दिया है, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी तैयारी कीजिएगा तो बीपीएससी टीआरई 2 में आपको एक मौका मिलेगा। और देखे ही होंगे कि तमाम, इस बार तो हम खुलकर बोलेंगे इसके बारे में, कि जितने सारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई हुआ था बीपीएससी टीआरई के लिए, वहां पर किसी जगह से सिलेबस मैच नहीं किया। तमाम लोगों ने दावा किया कि हमारा क्वेश्चन मैच कर रहा है, हमारा क्वेश्चन मैच कर रहा है, लेकिन इस बार अपना सेल्फ नोट्स बनाना है और किरण पब्लिकेशन का जो बुक दे रहा है इस पे भी हम लोग पढ़ के देखते हैं कि कैसा सारा चीज, सारी विषय वस्तु को कैसा है। अगर नोट्स में सारा चीज बनाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका एक सीट पक्का है। और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि जितने सारे लोग अभी नया नया जो लोग जुड़ रहे हैं, नया नया लोग जो लोग देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी और बीटीबीसी का जो बुक है उसका भी तैयारी आप लोग तैयारी कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टीआरई 2 आएगा तो जल्दी जल्दी एग्जाम ले लेगा। जैसे स्टेट लिया था, जिस तरह से एसटीईटी एक भी दिन पढ़ने का मौका नहीं दिया था, उस तरह से टीआरई 2 भी आएगा और जल्दी से एग्जाम। और डीएलएड वाले भाई आपको भी कह रहे हैं, अब नेतागिरी छोड़िए, हाथ जोड़ के नम निवेदन है, आप भी जय डीएलएड तय डीएलएड मत कहिए और जय बीएड तय बीएड मत कहिए, जल्दी से जल्दी आप लोग भी लगिए, क्योंकि यह चुनावी माहौल जो चल रहा है ना, हम लोग को कभी डीएड और बीएड को अलग नहीं कर सकता है कोई भी। एक सीट चाहिए सारे लोगों को और वैकेंसी बहुत है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि अब अपना जो काम है काम करना स्टार्ट करेंगे और काम करके हम लोग अपना जेन्युइन जो तैयारी होगा उसको करेंगे। और आप लोगों के लिए एक बात और बताएंगे कि रात में अब हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे तो कुछ डिस्कशन के लिए ग्रुप भी बना देंगे आप लोगों के लिए, 6 to 8 के लिए, 9, 10, 11, 12 के लिए टेलीग्राम ग्रुप, ऐसे सीटेट एसके टेलीग्राम ग्रुप है बिना स्पेस का, सीटेट एसके बिना स्पेस का, आप लोग सीटीईटी एसके जो है बिना स्पेस का आप लोग डालिएगा तो वहां से भी मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके वहां से भी आप लोग अब बात कर सकते हैं किस तरह से हमको तैयारी करना और हमारा सिलेबस क्या होगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर भी लगातार बात होते रहेगी और फ्रीडम फाइटर वाले के लिए भी बात होते रहेगी, उर्दू के कटअप वाले के लिए भी बात होते रहेगी, जनरल फीमेल के लिए भी बात होते रहेगी, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी बात होते रहेगी, अनुसूचित जाति जनजाति और साथ साथ BC1 EBC जितने सारे कैंडिडेट है सबके ऊपर भी बात होते रहेगी। लेकिन हम लोगों की एक मानसिकता है, नौकरी होनी चाहिए, सबकी नौकरी होनी चाहिए और सबकी जो लड़ाई है नौकरी के लिए ही लड़ाई है। अगर हम लोगों में ऐसा चीज रहे कि नहीं आगे मिलकर डोमिसाइल के लिए लड़े, आगे मिलकर हम लोग अपनी सीट तो पक्का करने के साथ साथ अगर डोमिसाइल लग जाएगी तब बिहार फर्स्ट, बिहार ही फर्स्ट लगेंगे, तो डोमिसाइल का भी मुद्दा हम स्टार्ट कर दिए मांगना। बस आपका सहयोग चाहिए कि आप हमको किस तरह से सहयोग कर रहे हैं। आप अगर चैनल से जुड़ते हैं, फेसबुक हमारे पेज से जुड़ते हैं, साथ साथ ट्विटर से जुड़ते हैं, तीनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, अगर उससे आप जुड़ते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा से सुव्यवस्थित रूप से डोमिसाइल नीति के साथ आपका सीट इसलिए पक्का होगा क्योंकि उतना स्टूडेंट नहीं है। अगर मान लीजिए डीएड वाले निकल जाते हैं तो बीएड वाले कैंडिडेट तो बहुत कम हो गए। और अब जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, आपको पता होगा बिहार में एडमिशन बहुत कम हुई है, तो कंपटीशन कम हो जाएगा। केवल अगर बीएड पर आ जाएगा और डोमिसाइल नीति लग जाएगा तो यहां पर कंपटीशन कम हो जाएगा, और कंपटीशन कम हो जाएगा तो सारे लोगों को नौकरी हो जाएगा। इसलिए सारे भाइयों से नम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ललका बटन दबाने में 3 सेकंड लगता है। और साथ साथ खुश रहकर अब हम लोग को लड़ाई लड़ना है डोमिसाइल के लिए। जय हिंद।